एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। भगवान की कृपा से उनके 7 बेटे थे, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। ब्राह्मण दिन भर पूजा पाठ और छोटे मोटे कर्मकांड करके जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता। घर छोटा था, बर्तन पुराने थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, और वो थी संस्कार और भगवान पर विश्वास। ब्राह्मणी बहुत धैर्यवान और धार्मिक स्त्री थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर का काम करती, बच्चों को संभालती और फिर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करती। गरीबी इतनी थी कि कई बार बच्चों को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उसका एक भाई भी था जो पास के गांव में रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, खेत, गहने, सब कुछ था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत कठोर हो चुका था। उसे गरीब रिश्तेदार पसंद नहीं थे, खासकर अपनी ननद का परिवार। वो हमेशा उन्हें नीची नजर से देखती थी। ब्राह्मणी कई बार अपने भाई के घर गई थी, लेकिन उसकी भाभी ने कभी उसे सम्मान नहीं दिया। कभी ताने मारती, कभी बच्चों को देखकर मुंह बना लेती। फिर भी ब्राह्मणी चुप रहती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका भाई जरूर उसका सहारा बनेगा। समय बीतता गया और फिर पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पूरे गांव में भक्ति का माहौल फैल गया। लोग सुबह नदी में स्नान करते, व्रत रखते, दान पुण्य करते और भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनते। ब्राह्मणी ने भी पूरे श्रद्धा भाव से व्रत शुरू किया। भूखी रहकर भी वो रोज दीपक जलाती और भगवान से बस अपने बच्चों के सुख की प्रार्थना करती। उधर उसकी भाभी ने भी इस बार व्रत रखने का निश्चय किया। उसे किसी ने कहा था कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है, इसलिए उसने बड़े दिखावे के साथ पूजा पाठ शुरू कर दिया। गांव में हर किसी को बताती फिरती कि वो कितना बड़ा व्रत कर रही है। पूरा महीना बीत गया। अब व्रत पूर्ण होने का समय आया। गांव में बड़े भोज की तैयारी शुरू हुई। हर घर में पकवान बनने लगे। घी की खुशबू गलियों तक फैल रही थी। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। उसी दिन ब्राह्मणी की भाभी खुद उसके घर पहुंची। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, 7 बच्चे, 8वें तुम्हारे पति और 9वें तुम, सब शाम को खाने आ जाना, लेकिन जब तक मैं बुलाने ना आऊं तब तक मत आना। उसकी आवाज में अपनापन कम और अपमान ज्यादा था, लेकिन छोटे बच्चों को क्या समझ आता। जैसे ही उन्होंने सुना कि मामा के घर भोज है, वो खुशी से झूम उठे। कोई कह रहा था आज मिठाई मिलेगी, कोई कह रहा था आज पेट भरकर खाना खाएंगे। शाम होने लगी। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर भोज में जाने लगे। हर तरफ रौनक थी, लेकिन ब्राह्मणी का परिवार अभी भी इंतजार कर रहा था। बच्चे बार बार पूछते, माँ, मामी बुलाने कब आएंगी? ब्राह्मणी मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, थोड़ा इंतजार करो बेटा, अपने लोगों को आखिर में बुलाते हैं। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। गांव के लोग भोज खाकर वापस लौटने लगे। कहीं से हंसी की आवाजें आ रही थीं, कहीं बच्चे मिठाई खाते दिख रहे थे, लेकिन उस छोटे से घर में अब भी चूल्हा ठंडा था। 7 बच्चे भूख से परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि अभी मामी आएंगी और उन्हें बुलाकर ले जाएंगी, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर इंतजार करते करते बच्चे वहीं भूखे पेट सो गए। कोई माँ की गोद में था, कोई जमीन पर पड़ा था। उनके सूखे चेहरे देखकर ब्राह्मणी की आंखें भर आईं। उस रात एक माँ अंदर से टूट चुकी थी। आधी रात के बाद वो धीरे से उठी ताकि बच्चों की नींद ना टूटे। फिर चुपचाप अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ी। वहां भोज खत्म हो चुका था। आंगन खाली पड़ा था। नौकर सफाई कर चुके थे। बाहर झूठे पत्तलों का बड़ा ढेर पड़ा था। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोली, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे बच्चों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज उन्हें भूखा सोना पड़ा? फिर उसने कांपते हाथों से कुछ पत्तल उठाए। उनमें जहां जहां लड्डू के छोटे टुकड़े बचे थे, उन्हें अलग करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, सुबह बच्चों को यही कह दूंगी कि ये मामा के घर से मिठाई आई है। वो उन पत्तलों को लेकर घर वापस आ गई और एक कोने में रखकर सो गई।
सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। बच्चे अभी भी सो रहे थे। ब्राह्मणी उठी और उन पत्तलों की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो साधारण पत्तल अब सोने में बदल चुके थे। जिन पत्तलों को रात में सबने कूड़ा समझकर फेंक दिया था, आज वो सोने की तरह दमक रहे थे। ब्राह्मणी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि ये भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगी। कुछ देर बाद बच्चों की नींद खुली। उन्होंने सोने के पत्तल देखे तो हैरान रह गए। ब्राह्मण भी ये चमत्कार देखकर स्तब्ध था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई। लोग दौड़कर उस घर में आने लगे। हर कोई वही सवाल पूछ रहा था, ये चमत्कार कैसे हुआ? जब उसके भाई और भाभी को ये बात पता चली तो वो भी भागते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही भाभी ने सोने के पत्तल देखे, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसके मन में सिर्फ लालच था। वो सोचने लगी, अगर झूठे पत्तल उठाने से सोना मिल सकता है तो मैं भी ऐसा करके और ज्यादा सोना पा सकती हूं। अगले दिन उसने अपने घर में फिर से बड़ा भोज रखा। इस बार उसने जानबूझकर बहुत सारे लोगों को बुलाया। भोज खत्म होने के बाद वो खुद रात में बाहर गई और झूठे पत्तल उठाकर घर ले आई। लेकिन सुबह जब उसने उन्हें देखा तो वो सोने के नहीं बने थे, बल्कि उनमें से भयानक बदबू आने लगी। कुछ पत्तलों में कीड़े पड़ चुके थे। ये देखकर वो डर गई। उसी समय गांव के एक वृद्ध और पंडित वहां आए। भगवान कृपा दिल देखकर करते हैं, लालच देखकर नहीं। तुम्हारी ननद ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए टूटे हुए दिल से वो पत्तल उठाए थे। उसके मन में दर्द था, ममता थी और भगवान पर विश्वास था, इसलिए भगवान ने उसकी लाज रख ली। लेकिन तुम्हारे मन में सिर्फ लालच था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये सुनते ही उसकी भाभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत अपनी ननद के पास गई और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। ब्राह्मणी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों परिवारों के रिश्ते बदल गए। भाई ने अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। बच्चों को अच्छा भोजन मिलने लगा। घर की गरीबी धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन ब्राह्मणी ने कभी अपने संस्कार और भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब भी भगवान पुरुषोत्तम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते।